पार्ट 5 मेरा बचपन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेखक है इस पाठ के। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पाठ को 10वीं कक्षा में रख डालने का उद्देश्य दक्षिण कक्षा के छात्रों को सादगी और धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं इस पाठ से। इसके लिए उन्हें 10वीं कक्षा में रखा है। इनका जन्म जो है मद्रास राज्य, अब जो तमिलनाडु है, के रामेश्वरम कस्बे में, कस्बा मतलब छोटा गांव में, एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता थे जैनुलाबादीन और माँ थी आशियम्मा। तो दोनों एक अच्छे आदर्श जीवन संगिनी थी और माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। उतना रेस्पेक्ट, इज्जत मिलता था। ये छोटे बच्चों की तरह दिखने वाले अब्दुल कलाम जी लंबे थे, चौड़े व सुंदर। माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। दूसरे बच्चों के जैसे बड़ा बड़ा शरीर नहीं था, छोटा छोटा जान था, शरीर इनका था। वो लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। अब्दुल कलाम जी पुश्तैनी घर में। पुश्तैनी घर का अर्थ क्या है? ये जो पारंपरिक, जो पीढ़ियों से चला आता है, जो कई पीढ़ियों तक चला जाए, दादा के दादा, नाना के नाना, ऐसे घर रहते हैं ना, उसके लिए कहा जाता है। पुश्तैनी घर में रहते थे और रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर व सीमेंट या ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। और इनका जीवन इनके हिसाब से, इन्होंने कहते हैं, मेरा बचपन में ही कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी निश्चिंतता और सादगी में बीता। भौतिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से कुछ कमी नहीं थी। उनके पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। इस कारण से इनका जीवन एक निश्चिंतता और सादगी में बीता। तो इन्होंने खाना खाने के लिए माँ के साथ रसोई में जाते थे और रसोई में नीचे बैठकर खाया करते थे। माँ इनके सामने केले का पत्ता बिछाती थी और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती थी। और इनके घर के पास प्रतिष्ठित शिव मंदिर था। वहाँ पे रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इनके घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। ये बहुत से मुस्लिम बाहुल था। इनके घर के सामने हिंदू भी रहते थे, लेकिन मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। इनका एक इलाका बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए अब्दुल कलाम के पिताजी इन्हें लेके जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी ने अब्दुल कलाम के पिताजी के अभिन्न मित्र थे। वो आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते रहते थे सदा। जब अब्दुल कलाम प्रश्न पूछने लायक होते तब नमाज के बारे में पूछा तो उनके पिता ने कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। और पिताजी सुबह दिनचर्या उनका था, सुबह पाँव फटने या प्रभात होने से पहले उठते थे। इतना सुबह उठते थे कि 4 बजे नमाज पढ़ते थे और उनका काम नमाज पढ़ने के बाद ही शुरू होता था। उनके घर के पास ही नारियल का बाग था। एक करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल के खंदे में उठाकर पिताजी लेके आते थे। उसके बाद वो नाश्ता करते थे। जब इनके पिताजी नौकाएं करने का काम शुरू करते थे तब इन्हें 6 साल की उम्र थी। तो ये 6 साल की उम्र में ही इन्होंने देखा कि नौकाएं किस प्रकार करते हैं, ये सब देख रहे थे। उनके साथ एक ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, अहमद जलालुद्दीन। उनके साथ ये उनके पिता भी साथ में मिलके काम करते थे और यहाँ से बहुत सी नौकाएं जाती थी पाम बंद तक।
आने जाने और आदमियों को, लोगों को लेके जाने का काम किया करते थे। ये जो धनुष, रामेश्वरम से धनुष कोडी तक लेके जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि बहुत से ज़ोर से तूफान आने के कारण ये वहाँ पे पाम्बन पुल भी टूट पड़ा और बहुत से नौकाएं डूब गए। दुर्घटना होने के कारण इनके आंखों के सामने हुआ था। ये देखकर बहुत ही आघात हो गए। उसके बाद ये मोहम्मद अहमद जलालुद्दीन बहुत ही अच्छे इंसान थे। इनकी बहन थी ज़हरा, उनके साथ शादी किए। अहमद जलालुद्दीन और ये दोनों अब्दुल कलाम बहुत ही उम्र में काफ़ी बड़े थे। अहमद जलालुद्दीन फिर भी अंतरंग मित्र बन गए थे इनके जीजू। ये सदा उन्हें बुलाते थे, आज़ाद नाम से पुकारा करते थे। जलालुद्दीन और एक ही ऐसे उनके परिवार में और उनके अड़ोस पड़ोस में ऐसे पढ़े लिखे थे कि अंग्रेज़ी जानने वाले थे। अंग्रेज़ी बोलने वाले व्यक्ति दूसरा कोई उदाहरण वहाँ पे नहीं थे। और इन्हें पुस्तक को पढ़ने का बहुत शौक़ था। इन्हें पुस्तक नहीं मिलता था तो पुस्तक एक उनके ज़िंदगी में दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय से पुस्तकें ला के पढ़ते थे। पुस्तकें पढ़ना बहुत शौक़ था इनको और अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करते थे। और इनके जीवन में दूसरा जो व्यक्ति था जो बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा था वो उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन ने। अपने ख़ास भाई ने, पिता के भाई ने, चचेरे सगे भाई ने और कज़िन चाचा के बेटा था, भाई था शमशुद्दीन, जो उन्होंने अखबार वितरकों का काम करते थे। वो रामेश्वरम से न्यूज़पेपर, अखबार मतलब न्यूज़पेपर लेके जाना का करते थे। ये पामबन में एक ही जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी यहाँ पे। और बचपन में अब्दुल कलाम जी के 3 पक्के मित्र थे या दोस्त थे। वो थे रामानंद शास्त्री, अरविंद शास्त्री और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। ये तीनों भी अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर इसमें से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। ये था अब्दुल कलाम जी का जीवन। इन्होंने मेरा बचपन के तौर पर यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में डाले हैं। आशा करती हूँ आप सबको इस पाठ का यानी अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।